3 बार IELTS दे चुका था। परेशान हो गया था मैं IELTS की वजह से, दुखी रहता था। पहले से मेरे IELTS में बैंड्स तो अच्छे आते थे, बस मेरे राइटिंग में अटकता था। नए रूल्स के हिसाब से PT हम कर सकते थे। सारी चीज़ें मैंने खुद से ही की। स्कोर मेरे 69 ओवरऑल आ गए। मेहनत शायद मैंने कुछ 10 दिन जितना किया। PT मेरे को कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी लगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नए से वीडियो में। काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ गायब हो गया था। कहीं गायब नहीं हुआ था, मेरे प्रोसेस में थोड़ा बिजी था, आपको पता ही है। और थंबनेल से पता चली गया होगा, PT मेरा क्लियर हो गया है। प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया है। यानी मैं बताना नहीं चाहता, धीरे धीरे ऐसे क्लियर करूँगा। थोड़ा सस्पेंस रखना चाहता हूँ। धीरे धीरे आपको वीडियो में कवर करूँगा तो पता चल जाएगा। और वो सारी चीज़ें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बने रहो। सबसे पहले तो बता दूँ कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना था। वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि आप लोगों को पता है, मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा सबने, तो कितना परेशान हो गया था मैं IELTS की वजह से। दुखी रहता था। पर फिर भी मैंने जैसे तैसे, जो कि नए रूल्स के हिसाब से PT हम कर सकते थे, तो फिर मैंने PT करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही जॉब भी मैंने छोड़ दिया। यानी सारी चीज़ें एक ही साथ की। जॉब इसलिए छोड़ दिया कि मेरे स्टडी में डिस्टर्ब हो रहा था, और नॉर्मल रूटीन उसकी वजह से पूरा सब वो सेट नहीं हो रहा था। सुबह 6 से 10, शाम को 6 से 10, तो बहुत बिजी चल जाता था। और फिर उसके बाद मैं यहाँ जहाँ पे IELTS की कोचिंग करने आता था, जहाँ पे मेरी पढ़ाई चल रही थी, वहीं पे मैं जॉब पे लग गया। पार्ट टाइम है यहाँ पे भी। तो सिर्फ सुबह मॉर्निंग में आना होता है 8:30 टू 1 o'clock। तो यही सारे थोड़े रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने मेरा जो जिम का जॉब था वो छोड़ दिया, ताकि मैं मेरे पढ़ाई पे फोकस कर पाऊँ। और यहाँ पे मैं जहाँ पे कोचिंग में आता था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉर्मल मेरे को काम रहता था, और मीन टाइम में मैं पढ़ाई भी कर पा रहा था। मेरी जो PT की प्रिपरेशन है, यहीं पर मैंने बैठ के अकेले किया। सारी चीज़ें मैंने खुद से ही की। स्कोर मेरे 69 ओवरऑल आ गए, जो कि पहले से मेरे IELTS में बैंड्स तो अच्छे आते थे, बस मेरे राइटिंग में अटकता था, जिसके लिए मेरे को PT करना पड़ा। और 69 ओवरऑल आ गए। मेहनत शायद मैंने कुछ 10 दिन जितना किया। कुछ खास PT में मेहनत नहीं लगी, क्योंकि PT मेरे को कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी लगा, और बहुत स्मूथ तरीके से हो भी गया। अब जिस लोगों को नहीं पता होगा कि जैसे PT है क्या, मैंने क्यों दिया, तो रीज़न ये था, मेरा IELTS में हो नहीं रहा था। मैं 3 बार IELTS दे चुका था, पर फिर भी मेरे बैंड्स आ नहीं रहे थे। राइटिंग में दिक्कत हो रही थी। तो फिर PT जो होता है वो बहुत, मेरे सर लोगों ने भी बहुत कहा था कि आपके लिखने की वजह से दिक्कत हो रहा है, या जो भी रीज़न है, मुझे नहीं पता जो भी रीज़न। तो फिर मेरे को ऐसा था कि अब तो मेरे को IELTS वापस नहीं देना। तो फिर मैंने PT चूज़ किया। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, 2 घंटे की एग्ज़ाम है। वो लोग कहते हैं, मेरा 1.5 घंटे में इतने में ख़त्म हो गया था। क्योंकि आपके ऊपर है, ऐसे वगैरह के लिए जो आपको टाइम मिलता है, आप उतना टाइम कभी यूज़ ही नहीं करते हो, जल्दी ख़त्म हो जाता है। अभी बता दूं, जो PT और IELTS का जो मेजर डिफरेंस है, PT में भी सेम टू सेम वही रहता है। LRW सबका टेस्ट होता है। बस ये है कि PT में 2 घंटे में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आपकी स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और IELTS में क्या होता है, आपको 2 दिन का टाइम लग जाता है। एक स्पीकिंग के लिए आपको अलग जाना पड़ता है, और LRW के लिए अलग जगह पे जाना होता है, ऐसा होता है। और वहाँ पे स्पीकिंग के लिए आपके पास कोई पर्सन रहता है। यहाँ कंप्यूटर में है तो सामने सिर्फ PC पड़ा है, आप उसी को चीज़ रीड कर रहे हो या सुन के बोल रहे हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है उन लोगों के लिए जिन लोगों को किसी के सामने बोलने में डर या शर्म आती हो। मुझे वो चीज़ का फियर नहीं था, कभी भी स्पीकिंग का कोई फियर ही नहीं था। स्कोरिंग का बता दो, स्कोरिंग का होता है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 9 बैंड IELTS में, और PT में होता है 10 to 90। ठीक है, मार्क्स होते हैं, जो कि आपको सारे IELTS में ऐसा होता है कि आपके पर्टिकुलरली जो सेक्शन हुए, जैसे कि आप लिसनिंग दे रहे हो, लिसनिंग के मार्क्स सिर्फ लिसनिंग में ही काउंट होते हैं। पर यहाँ पे आप लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग का भी कर देते हो, यानी मिक्स होता है, सब कुछ मिक्स होता है फॉर्मेट। और टेस्ट ड्यूरेशन तो मैंने बताया, जैसे IELTS का होता है 2 घंटे 45 मिनट्स का LRW, और स्पीकिंग अलग से होता है जो कि 10 से 15 मिनट का होता है। और जो PT होता है वो पूरा का पूरा 2 घंटे 15 मिनट में सब चीज़ ख़त्म कर देते हैं। ये ऑफिशियल टाइम है, आपका टाइम इससे बहुत कम लगता है, वो आप पे डिपेंड करता है, पर मिनिमम आप इतना तो देते ही हो। हाँ, फिर रिज़ल्ट और प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो IELTS में आपके मिनिमम 13 डेज़ लगते हैं टेस्ट के बाद।
आपको उतने दिन इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन पीटी में विथिन 48 आवर्स में आपका रिजल्ट आ जा सकता है। मेरे केस में ऐसा हुआ था, मैं टेस्ट सेंटर से घर भी नहीं पहुंचा था और मेरे को रिजल्ट आ गया था, 2 घंटे में ही सिर्फ रिजल्ट आ गया था। तो ऐसा भी होता है, विथिन 48 आवर्स आपको रिजल्ट दे देते हैं। और टेस्ट अवेलेबल सेंटर्स की बात की जाए तो सेंटर्स जो अवेलेबल हैं हमारे एरिया में, IELTS में होता है एवरी सैटरडे होता है मोस्टली, और पीटी का तो ऐसा है कि रोज़ ही टेस्ट होता है उन लोगों का, तो सेंटर की दिक्कत नहीं है। टेस्ट कंटेंट की बात की जाए तो IELTS में ब्रिटिश इंग्लिश विथ मिक्स ऑफ लिसनिंग होता है, मिक्स ऑफ एक्सेंट होता है लिसनिंग में। पीटी में ऐसा होता है वैरायटी ऑफ इंग्लिश एक्सेंट यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश। अब एक और पॉइंट की बात करूँ रीटेक पॉलिसी, तो रीटेक दोनों में ही आप अनलिमिटेड रीटेक ले सकते हो, बट ट्राई करना पहली बार में ही निकल जाओ इतना टाइम, मेरे साथ तो कम से कम ना ही बिगाड़ो। अब खर्चे की बात की जाए तो खर्चा कितना लगता है, तो IELTS में खर्चा आप एग्ज़ाम की टेस्ट की डेट बुक कराते हो तो 16,250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। और पीटी में ऐसा होता है कि मोस्टली जगह पे मैंने देखा है कूपन यूज़ करते हैं। इनका ऑफिशियल रेट है 15,900, बट कूपन यूज़ करने के बाद कम पड़ जाता है। मेरे केस में मुझे 14,300 में पड़ा था, मेरे फ्रेंड के केस में उसको 13,300 पड़ा था, तो डिपेंड करता है। तो ये वो जहाँ से पता नहीं मुझे ये कहाँ से कूपन वगैरह आते हैं, पर मेरा एक फ्रेंड है, वो मैंने उससे बात किया था तो उसने ही मेरा ऐसे फ्री कम में करवा दिया था, तो वैसे आप कूपन यूज़ कर सकते हो। तो यही था कुछ बेसिक मेरे हिसाब से जो जानना चाहिए किसी को भी। अब पीटी के लिए मोस्टली मैंने देखा है लोगों को ज्वाइन करते हैं, ट्यूशन क्लासेस लेते हैं। मेरे ख्याल से उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो कि मैं शायद यहाँ पे मेंशन कर दूँगा अगर कर सकता तो मैंने उसी से प्रिपेयर किया था। एक तो स्किल पीटी था और दूसरा लैंग्वेज एकेडमी का। आप लैंग्वेज एकेडमी के ऐसे के टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो और SST के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी जो टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं वो स्किल पीटी के करोगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उनके ही वीडियो देखना, मेरे को उन्हीं के वीडियो देख के सारे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा। दूसरा, अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर में पीटी के बारे में, जो कि मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा है, 69 ओवरऑल है, स्पेशल मॉड्यूल के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करना, तो मैं फिर बना दिया करूँगा बाकी जो पर्टिकुलर मॉड्यूल के हिसाब से है। बस इतना ही सब था, बताना था। एक मेरे को यूट्यूब में जो मेरा था कि कहाँ प्रोसेस पूछा, काफ़ी मेरे फ्रेंड भी मिलते थे जो पूछते थे। अब इतना वायरल तो नहीं हुआ कि लोग मेरे को पूछेंगे, पर मेरे फ्रेंड मेरे को पूछते थे क्या हुआ, कहाँ प्रोसेस पहुँची। एक्चुअली मैं बता भी नहीं रहा था ज़्यादा लोगों को। यही है ना कि इसमें नज़र लग जाती है, तो मुझे ऐसा था कि किसी को बताना नहीं है, तो सोचा था एक बार प्रोसेस हो जाए तो बताऊंगा। तो प्रोसेस हो गई है, जो मैं बताऊंगा आप लोगों को वीडियो में। अब आगे आने वाले वीडियो में कवर करूंगा कौन सी कॉलेज ली है और कौन सा इनटेक है, फिर मेरे खर्चे कितने आए, जो भी है। क्योंकि मैं एक आपको जैसे पता है कि इतना कोई रिच किड तो हूँ नहीं, जो भी है पैसे मैंने खुद से ही जैसे तैसे करके सारी प्रोसेस मेरी की है, तो वो सारी चीज़ें भी कवर करूँगा। बस इस वीडियो में इतना ही है। आगे का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और बता देना आप लोग, अगर आप लोगों को पीटी के जो मॉड्यूल के बारे में अगर जानना चाहते हो, मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगा आपको। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए से वीडियो में, तब तक बाय बाय।